नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम बुध की चर्चा को लेकर हाजिर हैं। जैसा आपको पता है, बुध जो है आज देर रात बदलाव करने जा रहा है। बुध ये 24-25 की रात में 25 की अल सुबह आप कह सकते हैं, भोपाल के समय के अनुसार से 2:15 के आसपास में ये जो है मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में जा रहा है, जहां पहले से सूर्य गोचर कर रहे हैं। मित्रों, ये बहुत शॉर्ट ट्रांजिट है, 14 दिन का ट्रांजिट, लगभग 14 कह सकते हैं, 14-15 दिन का ट्रांजिट हो रहा है। यहाँ आप ध्यान रखें कि बुध जो है इस हर साल 3 बार वक्री गोचर करता है, तो इस बार भी वक्री गोचर ये कर गए हैं। अभी जस्ट वक्री से निकले थे और मीन में बहुत कम समय में निकले हैं और फिर इसी तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये इनको मिथुन में जाकर फिर से इनको वक्री होना है, तो ये तेजी से निकल रहे हैं। तो 14 दिन का इनका ये गोचर होगा और 14 से 15 दिन का। और इस गोचर में ये चूंकि ये अपने दुश्मन ग्रह मंगल के घर से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। और कोरोना का समय है, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस इम्पैक्ट पर बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं, जब बुध जो है मेष राशि में आएंगे उस समय पंचांग की क्या स्थिति है। मित्रों, हालांकि ये तो अगले दिन 25 तारीख के डेट में हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पिछले दिवस को ही लेते हैं, तो दिन के हिसाब से देखें तो शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन में ही इसका गोचर माना जाएगा और वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि होगी। कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, कौलव करण है, ये मंगल का करण होता है और सौभाग्य योग है शुक्र का। और यदि देखिए तो इसमें 5 अंग कुल में एक अंग आप कह सकते हैं करण जो है मंगल का, वो थोड़ा सा दूषित कह सकते हैं। हालांकि मंगल के राशि में जा रहे हैं, लेकिन एक छोड़ दिया जाए तो आधार पंचांग की स्थिति ठीक है। यहाँ जब आ रहे हैं तो एक और खास बात होगी, जब ये यहाँ पहुँच रहे हैं बुध, तो एक तो मंगल उनके दुश्मन के ग्रह, दुश्मन माने जाते हैं, बुध के सबसे बड़े दुश्मन कहे गए हैं बुध। हालांकि बुध तो उनसे सम रखते हैं, लेकिन मंगल उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, ओवरऑल दुश्मन ग्रह माने। और दूसरी चीज है कि ये इसमें अधिकांश समय ये अस्त रहेंगे। बुध जो है बड़ी तेजी से जा रहे हैं, अस्त रहेंगे और ये 4 मई को ये पूर्ण अस्त की स्थिति में होंगे। तो अस्त होने के कारण मैं 4 मई को ये सूर्य को क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अग्नि तत्व राशि में मंगल का जो मूल स्वभाव है, वायु तत्व का स्वभाव है, जमीनी वाला स्वभाव ज़्यादा कह सकते हैं, और वहाँ से देखिए तो पृथ्वी तत्व का स्वभाव है। तो अग्नि तत्व राशि में इनको बहुत ये नहीं होता और ये में यहाँ बड़े इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, मंगल के स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। और अभी चूंकि वो भी रहेंगे, अस्त भी रहेंगे, तो रिजल्ट जो है क्विक देंगे और कई बार उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए इस पूरे 14-15 दिन के गोचर में आपको ध्यान रखना है, कोई भी निर्णय जल्दी नहीं लेना है। निर्णय जल्दी लेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। और वैसे भी देखिए, ग्रहों की स्थिति बहुत अभी अस्त व्यस्त है। देखिए, बुध एक तो हमने बता दिया कि ये यहाँ आए हैं, सूर्य के साथ इनकी बुधादित्य योग, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में जिनकी कुंडली है उनको लगेगा कि बुधादित्य योग का मिल रहा है। निश्चित रूप से बुधादित्य योग, उसको लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर बताते हैं कि जहाँ ये सूर्य के साथ ये गोचर कर है, अस्त है, दुश्मन के राशि से गुजर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये शनि के साथ क्या करते हैं, ये केंद्र संबंध बनाए हुए हैं। शनि जो है मकर में है, वहाँ ऑलरेडी मंगल है, मंगल की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि है, माने मकर से मंगल की चौथी दृष्टि है। तो मंगल वहाँ गुरु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ हैं, तो गुरु, मंगल और शनि, इन तीनों की दृष्टि मंगल के साथ आएगी, दोनों की, माने गुरु और उसकी दृष्टि आएगी। और ऐसे भी देखिए तो केंद्र संबंध तो बन ही रहा है। तो यहाँ 2 चीजें महत्वपूर्ण है, सूर्य और शनि का संबंध केंद्र संबंध बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है, बुध पर मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल की राशि में है, और शनि की भी दृष्टि आ रही है। दोनों दो क्या कहते हैं, तामसिक ग्रहों का जो ये असर है, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे और कंबस्ट भी रहेंगे। तो इसलिए
बुध का रिजल्ट जो है, बुध क्या है, बुध माने गए हैं व्यापार और उसके माने हमारे सहज बुद्धि के कारक ग्रह हैं। और माने इसको नंबर सिस्टम में कहते हैं कि नंबर होता है, बुध का स्वभाव होता है एज इट इज चीजों को बता देना। लेकिन अभी चूंकि इन पर शनि की दृष्टि रहेगी, माने केंद्र दृष्टि कह लीजिए, मंगल की सीधी दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, तो इन सब कारणों से दो दो और सूर्य के साथ होंगे कंबस्ट, तो आप इनके रिजल्ट को आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस समय आप निर्णय नहीं लें। और देखिए वैसे भी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में हम हमेशा कहते हैं बंदी चल रही है, तो अभी आपको बहुत शांति से समय को निकालना चाहिए। मैं कम से कम बहुत सारे फैसले जो हैं व्यापारिक फैसले हैं, क्योंकि व्यापार और ट्रेड के मुख्य ये कहे जाते हैं 10वें घर के कारक होते हैं, तो दुनिया भर में व्यापार प्रभावित हुआ है, कामकाज प्रभावित हुआ है। तो इस समय इस गोचर में तो कम से कम लेने की जरूरत नहीं है। जब ये यहाँ से निकलकर टॉरस में जाएंगे, माने वृषभ में जाएंगे, पृथ्वी तत्व राशि में, वहाँ उनके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। सूर्य से थोड़ा सा आगे भी हो जाएंगे, कमोशन भी उनका खत्म हो जाएगा, हालांकि रहेगा शुरुआत में, लेकिन बाद में उनका खत्म हो जाएगा, तो वहाँ आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। तो ये 14 दिन, अब देखिए जिनकी कुंडलियों में निर्णय लेने की स्थितियाँ होंगी तो वो लेंगे ही। यहाँ एक और चीज़ बता देते हैं कि बुध का ये जो गोचर है, मीन के गोचर में हमने देखा कि बुध ने कई चीज़ें डेवलपमेंट हुई, जो हमने अपने कोरोना के बारे में बताया था कि कोरोना के संबंध में कुछ न कुछ चीज़ें होंगी। आपने तेज़ी से बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी कि चीज़ें हो रही हैं। कुछ अपुष्ट खबरें ये भी हैं कि कुछ दवाओं की ये हो गया। प्लाज्मा थ्योरी पर तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा वाला काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस समय में भी भारत में भी इस पर काम हुआ है, जिसमें प्लाज्मा दूसरे जो लोग स्वस्थ हो गए हैं उनकी प्लाज्मा से बहुत आसानी से कोरोना से प्रभावित मरीजों का इलाज हो जाता है। तो भारत में भी उसमें चीज़ें हो रही हैं, और भी बहुत अंडर डेवलपमेंट चल रहा है सारी चीज़ें, पूर्ण कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। एक जो हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया था कि मृगशिरा में राहु आ गए हैं ट्रू नोट से, तो 2 दिन पहले आ गए हैं, तो उसके कारण मौसम में हमने कहा था कि आपको बदलाव होगा। और ये भी बुध जब इसमें आए हैं, यहाँ सूर्य के साथ रहेंगे, तो यहाँ भी मौसम में जो है गर्मी आपको देखने को मिलेगी। अब गर्मी बढ़ेगा, और वैसे भी मैं बताऊं भोपाल में हूँ, इसलिए 2 दिनों से टेम्परेचर ऊपर हो गया है 40 डिग्री से, और उत्तर भारत के कई शहरों में 40 से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ेगा निश्चित रूप से कोरोना को लेकर। और अभी तो सरकारी आंकड़े भी जो आ रहे हैं अब थोड़े से संतुष्टिदायक आ रहे हैं। मीडिया जो हाइप कर रहा था उस पर हमने कहा था कि आने वाले समय में चीज़ें ये होंगी, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें होंगी, उसका फर्क पड़ेगा। और जो कोरोना को लेकर जो एक आशंका जो हम लगातार बोल रहे हैं कि आतंक ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट भारत पर बहुत कम होगा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक, सोशल और दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जो देख रहे हैं नौकरी के क्षेत्र में, बुध और शनि प्रभावित हुए हैं कहीं ना कहीं। शनि को कुछ काम करना है, तो ये चीज़। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम करना चाहते हैं, शनि और हमने कहा कि सूर्य का जो ये है गंडांत, शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना है केंद्र वो से, और यदि मंगल की दृष्टि में यदि शनि की दृष्टि शामिल है तो उससे भी देख सकते हैं। तो ये केंद्र संबंध होने के कारण कहीं ना कहीं सरकारों और दुनिया भर में सरकारों और आम लोगों के बीच में, क्योंकि शनि भी डिग्निटी में है, सूर्य भी डिग्निटी में है, और बुध वहाँ आएंगे तो बुध सपोर्ट करते हैं सूर्य को, तो अकम्बस्ट भी हैं तो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो दुनिया भर में सरकार के लॉकडाउन का जो ये है, इसका विरोध कई जगह से अमेरिका वगैरह से खबरें आ भी रही हैं, और दूसरे देशों में भी विरोध बढ़ेगा इस पीरियड में। इस समय आप देखिएगा, खास तौर पर जब ये मंगल निकल जाते हैं यहाँ से, अभी क्या है सरकार को मंगल और सूर्य की डिग्निटी का फायदा मिल रहा है, लेकिन जैसे ये निकलेंगे तो आम लोग निश्चित रूप से कुछ विरोध बढ़ेगा। तो सरकारों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि चल रहे हैं, वहाँ से भी सरकार के विरोध का वो चल रहा है, और अभी शनि और सूर्य का जो केंद्र संबंध है वो ही इस बात को बता रहा है। 4 मई को निकल जाएंगे मंगल, तो उसका इम्पैक्ट कई जगह ज़्यादा दिख सकता है, अलग अलग देशों में जहाँ भी होगा। तो सरकारों को निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। हो क्या रहा है कि सरकारें चूँकि डिग्निटी में है, आगे ये सूर्य बहुत बढ़िया स्थिति में है, चूँकि उच्च के हैं, तो सरकारें बड़ा टफ डिसीजन ले रही हैं। अपनी जगह सरकारें सही हैं,
लेकिन चूंकि आम लोग उससे पीस रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनका विरोध होगा। क्योंकि आम लोगों के लिए कामकाज की जो चिंता है दुनिया भर में, वो भी जुनून है। जैसे सरकार का अपना की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं सही है, उसी तरह से आम लोगों की भी है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि कुछ विरोध की स्थिति हम देख रहे हैं। तो एक टेम्परेचर की बात कर रहे थे और एक विरोध की स्थिति देख रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे जो लोग बुध के प्रभावित लोग हैं, खासकर इस गोचर में, वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जिनकी कुंडलियों में खासकर कन्या वाले जातकों को, कन्या और मिथुन दोनों के जातकों को, क्योंकि वो एक विरोधात्मक स्थिति में बनेंगे। और अभी 2 दिनों तक, चूंकि गंडांत में 1-2 दिन पहले आ गए हैं ये बुध, चूंकि मीन से आ रहे हैं मेष में, तो जलीय तत्व से जब भी कोई ग्रह जलीय तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में आता है तो गंडांत क्षेत्र पड़ता है। तो ये गंडांत क्षेत्र से गुजर रहे हैं। एक एक अंश यदि आप मान लें, मीन का एक अंतिम अंश और पहला शुरुआती अंश इसका अश्विनी नक्षत्र का, तो आप इनको देखेंगे तो ये 26 तक आपको इसका असर दिखेगा। 25-26 तक इसका, 25 और 26 दोनों को असर दिखेगा। तो अभी स्पेशली जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए। और खासकर मीडिया और संचार के क्षेत्र में जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनको भी हम कहेंगे ये गंडांत वाला हिस्सा है, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं कीजिए, अन्यथा या तो सरकार के आप शिकार हो सकते हैं या आप क्या कहते हैं विरोधी पक्ष के शिकार हो सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती है। लेखकों को भी इस दौर में लिखने में सावधानी रखना चाहिए। या तो सरकार के कोपभाजक बन सकते हैं या विरोधी धड़े के कोपभाजक बन सकते हैं। अब मंगल और बुध की जो विरोधात्मक स्थिति है, तो इस तरह की चीज़ें टंग ऑफ स्लिप होने की संभावना है पूरी की पूरी इस समय देखेंगे। 4 मई को जब ये सूर्य पर से गुजरेंगे तो स्पेशली जो लोग ट्रेडर हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उस समय कुछ घाटा हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी एक अंश पर सूर्य और बुध होते हैं तो डीप कंबशन की स्थिति में थोड़ा सा बाजार में फ्लक्चुएशन होता है, और ये चीज़, इसके लिए हम व्यापारियों को सावधान करना चाहेंगे। शेयर मार्केट में हालांकि अभी कोरोना के चलते लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को हम सावधान करना चाहेंगे। एक बुध की इस गोचर में, और आप लोग, क्योंकि बुध जो है संचार के क्षेत्र, तो जो भी संचार के उपकरण है उन लोगों को, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी और सोफिस्टिकेटेड यदि कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें वायरस वगैरह का अटैक होने की संभावना हो सकती है। तो आप ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। बुध की राशियों को, स्पेशली बुध की राशियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि कन्या वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन मिथुन के जातकों को भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में मंगल में वृश्चिक राशि वालों को स्पेशली हम चाहेंगे। हालांकि मेष वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए। इन 4 राशि के लोगों को तो निश्चित रूप से ये, और अलग अलग हम जब राशिफल की चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको बता रहे हैं। अब राशिफल की चर्चा करने से पहले हम बता दें कि ये समय, फिर से हम रिपीट करते हैं, ये समय कोई बड़े निर्णय लेने का नहीं है। रूटीन के काम कीजिए जिससे चल रहा है। वैसे देखिए, लोग बंदी में बहुत सारे काम बंद पड़े हैं, तो थोड़ा सा और 14-15 दिन सतर्क रहेंगे। राशिफल की बात करते हैं मित्रों। राशिफल आप इसको लग्न से देखिए और चंद्र राशि से देख सकते हैं, दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि की हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। इसमें क्या होता है, तीसरे और छठे कालपुरुष कुंडली है, तो तीसरे और छठे वर्ग के स्वामी होते हैं बुध। और कहाँ आए हुए हैं, ये पहली राशि में, माने बुध का ये भखंड में पहली राशि से गोचर हो रहा है। तो आपको अपनी वाणी पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। मेष वाले को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति है। खासकर मीडिया वाले लोगों को हम कहेंगे, जिन लोगों की मेष राशि है या लग्न है उनको, और बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपकी कुंडली में, कहीं से दृष्टि संबंध बन रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपकी बोली हुई बात को ध्यान से या तो आपकी विरोधी सुन रहे होंगे या सरकार सुन रही होगी, और यदि कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो आपको, ये सोशल मीडिया के लोगों पर भी काम करने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस दौर में किसी भी विवाद से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी वाला समय नहीं है। भाई बहन का, वैसे 3rd हाउस का स्वामी होता है मिथुन, तो भाई बहन के लिए ठीक है, उनका आपको कॉपरेशन रहेगा। इस गोचर में कुछ लोगों को मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जो है चर्म रोग को बताता है स्पेशली, तो वो चीज़ दे सकता है। कई बार आपको टेंशन दे सकता है, हाइपर टेंशन दे सकता है, तो उस चीज़ से संबंधित चीज़ों को, एलर्जी वगैरह भी हो सकती है।
नर्वस ब्रेकडाउन की स्थितियाँ भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए आपको, जिनकी दशा भुक्ति खराब हो उन लोगों को। कॉम्पिटिटिव जो लोग एग्जाम दे रहे हैं या दिए हुए हैं, उनके कुछ यदि रिजल्ट आने वाले होंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस समय हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए शो ठीक है मैंने, लेकिन विवाद वहाँ भी करने से बचना चाहिए। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। देखिए वृषभ राशि के लिए पंचमेश होते हैं बुध, पंचमेश और धनेश दोनों होते हैं, धनेश पंचमेश होते हैं, तो अच्छा है, मैंने पॉजिटिव ग्रह है इनके लिए। लेकिन अभी ये 12वें भाव में गोचर हो रहा है, तो 12वें में बुध का, 12वें में अधिकांश ग्रहों का खराब होता है शुक्र को छोड़कर, तो ये गोचर अच्छा नहीं है, खर्च बढ़ाने वाला है। और स्पेशली आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, अभी देखिए कोरोना के चलते कामकाज लोगों का रुका हुआ है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खर्च बजट के हिसाब से करें, लिमिटेड में करें। पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए भी ये पीरियड अच्छा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप इस पीरियड में मेहनत करें, आगे समय में कुछ काम हो सकता है। हालांकि जो लोग फॉरेन वगैरह में है उनके लिए कुछ प्रॉफिटेबल हो सकता है फॉरेन, हालांकि अभी जो स्थितियाँ हैं सभी जगह दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद है, लेकिन अभी जो लोग घरों में बंद है या यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल वगैरह में हों यदि, तो वहाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आगे उनके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। विवाद से आपको बचने की ज़रूरत है, किसी भी विवाद, और कोई बड़ा निर्णय तो इस समय आप नहीं ले। टॉरस में जब आएंगे, आपके लग्न में आएंगे, शुक्र वहाँ बैठे हैं, बुध और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन टॉरस वालों के लिए बनेगा तो उस समय आपके लिए निर्णय लेने का समय होगा। मिथुन लग्न राशि की बात करते हुए मित्रों, देखिए यहाँ 11वें भाव में जा रहे हैं, तो ये लाभ कुछ दिख रहा है। अब क्या लाभ होगा, जो लोग काम काज कर रहे होंगे इस बंदी में उनके लिए कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इस समय में कुछ इच्छा की पूर्ति होगी, तो रिलेशनशिप में हो सकता है, मैंने रिलेशनशिप में यदि आपके शादीशुदा है तो उसमें भी, या लव रिलेशनशिप में, ये पीरियड आपके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है। कुछ चीज़ें, इच्छित चीज़ें यदि पहले से आपकी रुकी हुई है और जो मैंने इस बंदी में जो संभव है उस चीज़ों में आपको फायदा हो सकता है। आपको इस समय आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। सोशल सर्किल क्या होगा, फ़ोन पर होगा या सोशल मीडिया पर होगा, जहाँ से भी हो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। कर्क लग्न राशि की बात करें मित्रों, कर्क लग्न राशि में क्या होते हैं, 12वें और तीसरे दोनों मेलेफिक भाव होते हैं, तो ये इनके लिए कोई बहुत पॉजिटिव ग्रह तो होते नहीं, और 10वें भाव में हो रहा है। बुध 10वें भाव में, हालांकि ये है क्या कहते हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो कुछ मामले में कुछ चीज़ें दे सकते हैं ऑफिस के मामले में, यदि आपकी दशा भुक्ति अच्छी हो। हालांकि इनके लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह नहीं है, तो बहुत कुछ, और मैंने कहा कि निर्णय लेने की स्थिति नहीं है। रूटीन में आपकी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अचानक से कुछ चीज़ें हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में बुध गुरु सूर्य के साथ है, और दोनों का यदि आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी होगी तो हो सकता है। ये धन थोड़ा सा कहीं से आ सकता है इस पीरियड में आपको, और इस पीरियड में आपको छोटे भाई बहन लोग मदद कर सकते हैं, अपने आपके पिताजी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन खान पान का ध्यान रखिए। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। ये देखिए सिंह लग्न राशि में क्या होता है, बुध जो है 2 धन भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं, और कहाँ से गुजर रहे हैं, 9वें भाव, भाग्य भाव से। भाग्य भाव को और पंचम भाव को, दोनों को धन, सेकेंडरी धन भाव बोला जाता है। तो अब देखिएगा, जो लोग बहुत अमीर लोग हैं, अमीर ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों की कुंडलियों में ये भाग्य भाव से संबंध बनता है धन भाव का, या धन भाव भाग्येश धन भाव में जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती। पंचमेश भाग्येश और धन भाव में दोनों का यदि संबंध में जाए तो बहुत विशाल माने धनराशि की प्राप्ति होती है आपको। मैंने पिछले कर्मों से, पिछले आपके बाप दादों के कर्मों से, या पिछले जन्म के आपके कर्मों से आप धनवान लोग होते हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, जो भी हो दुनिया भर में। तो ये जो है, तो ये बताता है कि धन के मामले में तो ये आपके लिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं। और बुध, जो लोग मीडिया वगैरह पे काम कर रहे हैं उनके लिए वहाँ से कुछ फायदे की चीज़ें दिख रही है, लेकिन पीरियड अच्छा नहीं है। जो मैंने बताया कि शनि की भी केंद्र दृष्टि संबंध बन रहा है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो जिन लोगों की दशा भुक्ति खराब हो तो वो लोग सतर्क रहें। हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए पीरियड अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों को इस समय मान सम्मान की स्थिति हो सकती है, जो लोग मीडिया उडिया में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, यदि एसेंशियल सर्विसेज में लॉकडाउन में काम कर रहे हैं उनको भी ये कुछ हो सकता है। यदि पुराने कर्जे नहीं मिल रहे थे तो इस समय उसके पैसे वापस आ सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी आपका, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। कन्या लग्न राशि का, इसमें क्या होता है, आपके राशि लग्नेश है और आपके
ये होते हैं 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं। मिथुन होता है 10वें भाव में कन्या लग्न में, तो कई लोगों की कुंडलियों में ये, लेकिन 8वें भाव से संबंध बन रहा है। तो ये तो मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए ठीक है, लेकिन कन्या के जातकों को इस पीरियड में सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि कामकाज में यदि ऑफिशियल, यदि जैसे भारत में एसेंशियल सर्विसेज में है या विदेश में बहुत सारे जहाँ काम शुरू हो गए हैं, यदि आप हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर ध्यान रखना चाहिए। वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी छोटी सी गलती से वो हो सकता है, आपकी लिखे पढ़े से कुछ गलती चली जाएगी तो उसका भी नुकसान हो सकता है। तो आप इस समय कुछ भी, आप तो कोई भी निर्णय नहीं लें। हालांकि देखिए, एर्थ में एक और चीज़ होता है, एर्थ में अचानक से कुछ धन लाभ होता है, तो वो चीज़ें कभी कुछ लोगों को हो सकती है। गुप्त तरीके से, गलत ढंग से यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो ये जो समय है उसमें हम आपको साफ मना करेंगे, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय आपको अपने हेल्थ का और अपने पिताजी के हेल्थ का, दोनों के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और किसी से वाद विवाद एकदम नहीं करना चाहिए। एकदम लो प्रोफाइल रहने की जरूरत है। कन्या के जातकों को लो प्रोफाइल रहना चाहिए। तुला लग्न राशि के लिए कहे, तुला लग्न राशि में भाग्य भाव और क्या कहते हैं 12वें भाव का, तुला में क्या होता है, मूल त्रिकोण इनका 12वें होता है। पर्सनली मैं कई बार मूल त्रिकोण 12वें होने के कारण कई बार इसकी हानियां देखता हूँ, लेकिन ओवरऑल व्यवहारिक जीवन में इसके फायदे होते हैं। बुध इनके लिए पॉजिटिव ग्रह लोग मानते हैं, और इसके कारण, और ये 7वें भाव में जा रहे हैं। 7वां भाव क्या है, कर्म स्थान से 10वां है, 10वें से 10वां है, तो कर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कुछ लोगों की कुंडलियों में जिनकी स्थिति है। ट्रेडिंग वगैरह, क्योंकि 7वां ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग को भी बोलते हैं, तो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो कुछ चीज़ें, और यदि आपका इस बंदी में कुछ ट्रेड चल रहा है तो निश्चित रूप से ये पीरियड आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों को यदि मौका मिलता है, ऑफिस भारत में यदि खुलते हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ प्रमोशन की या कुछ अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। 12वें का स्वामी भी होता है, तो इसलिए कुछ, और चूंकि यहाँ से गुजर रहा है, 7वें से गुजर रहा है, तो ये बताता है कि कुछ फॉरेन से कुछ लाभ बता रहा है। इस समय आपकी संवाद, यदि क्योंकि शुक्र और बुध दोस्त ग्रह होते हैं, और इस समय आपके संवाद से कुछ काम समाज में बन सकता है, और आपको उससे कहीं ना कहीं सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलेगी। इस दौर में आपको केवल सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, अपने क्लोज रिलेशनशिप में, स्पेशली मियाँ बीबी में संबंधों में ध्यान रखने की ज़रूरत हो सकता है तत्कालिक रूप से किसी बात पर बहस हो जाए, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। और दूसरे लोगों से भी, यदि आपके जो क्लोज दोस्त होंगे उनके साथ भी वाद विवाद हो सकता है यदि फोन उन पर, तो इससे बचिए। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए हमने पहले भी बताया, आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत पॉजिटिव, चूंकि अष्टमेश होते हैं और ये होते हैं एकादशेश होते हैं, माने आयुष होते हैं, दोनों जो है मेलेफिक भाव कहे गए। सबसे कुंडली में सबसे मेलेफिक भाव 8वां कहा गया है। अष्टमेश होते हैं, हालांकि इनकी मूल त्रिकोण राशि एकादशेश होती है। तो एक तो हेल्थ संबंधी सबसे पहले आप ध्यान रखिए। छठे से छठा 11वां होता है, वो सेकेंडरी हेल्थ का घर होता है। तो बुध, और ये जा रहे हैं, बुध का जो गोचर हो रहा है छठे में जा रहा है, तो वो भी रोग रिपु ऋण वाली जगह पर जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आपके कुंडली के लिए है निश्चित रूप से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय इकोनॉमिकली भी आपको परेशानी हो सकती है, हेल्थ वाइज परेशानी हो सकती है। लगातार हमने कहा है कि वृश्चिक की, खासकर देखिए मंगल उच्च के तो जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए कि मंगल जो है अभी वहाँ बैठे हुए हैं, तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए उतने प्रॉफिटेबल नहीं है जितने मेष वालों के लिए। तो मेष वालों के लिए तो अभी ठीक है, आपके लिए, और बुध भी यहाँ परेशानी बता रहा है, तो इकोनॉमिकली आपको दिक्कत हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। जहाँ आप काम करते होंगे ऑफिस के अपने कलीग के साथ थोड़ा सा भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर आप ध्यान रखें। यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं इस समय भी, बंदी के समय में, जो चूँकि कई जगह ऑफिस शुरू हो गई है भारत में भी, तो आपको ध्यान रखें, क्योंकि कोई आपका कलीग जो है आपकी शिकायत कर सकता है, और आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध खराब हो सकता है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। धनु लग्न राशि में क्या होता है, 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, किसके, 7वें और 10वें। तो एक तो 7वां 10वां दोनों यदि देखिए, तो कर्म, मैंने बताया कि कर्म स्थान से 10वां होता है, कर्म स्थान से 10वें से 10वां होता है, तो ट्रेडिंग के लिए, आमदनी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। और 5वें में जा रहे हैं, तो 5वें में हालांकि बुध ये मंगल की राशि में जा रहे हैं, उसके कारण कुछ दिक्कतें हैं,
शनि और उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सूर्य और शनि, फिर मंगल की दृष्टि है। तो इस सब कारणों से हम आपको बताएंगे कि स्वाभाविक रूप से जो चीज़ें होती है होने दीजिए। हालांकि कामकाज के मामले में आपको कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है इस समय नया जॉब मानी इनको नए जॉब की ज़रूरत पड़ सकती है, नौकरी छूट सकती है। हालांकि आपके माने लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है। लाइफ पार्टनर के लिए इसलिए ठीक है कि ये जो है पांचवा जो भाव होता है 11वां भाव होता है, 7वें से 11वां भाव होता है। तो 7वें से 11वां भाव होने के कारण लाभ बताता है। तो लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है, आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ सकती है। ये जो लोग छात्र हैं उनके लिए ठीक है, छात्र पढ़ने में लिखने में थोड़ा सा मन लगेगा। स्पेशली कुछ एग्रेसिव फील्ड में आप काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में है, तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इवन रिलेशनशिप के लिए जो लोग अविवाहित हैं, सीरियस हैं, उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, और मंगल के उसमें है तो कुछ खान पान में दिक्कतें हो सकती है, उसके कारण परेशानी हो सकती है। घर में किसी बुजुर्ग को भी, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं, तो किसी बुजुर्ग को भी दिक्कतें हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मकर लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। इसमें मकर लग्न राशि में बुध तो ऐसे मित्र होते हैं, लेकिन ये छठे और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और ये इनका गोचर होगा चौथे घर में। तो चौथे घर में गोचर बुध का अच्छा माना गया है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं कुछ सुख सुविधाओं की बात समझती है। तो आप तो देखिए घर पर अभी ज़्यादातर लोग हैं, तो घर में आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। हो सकता है कुछ लोग घर खरीदने के बारे में भी सोचें, नहीं घर खरीदें तो घर में थोड़ा सा कुछ साज सज्जा वगैरह बेहतर हो सकती है। कुछ लोग वाहन खरीदने के बाद इस समय हो सकते हैं, और परिवार में सहयोग मिलेगा। ज़्यादातर ये सहयोग दिख रहा है। लेकिन जिनकी कुंडलियों में मंगल और बुध खराब होंगे तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद कुछ दिख सकता है इस समय, तो वो ध्यान रखना। हालांकि यदि कोई कोर्ट में पुराना मामला है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है इस समय में। कार्य क्षेत्र के लिए यदि देखिए, ऑफिस के लिए तो अभी तो बंद ही है, लेकिन यदि जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फायदा देगा, क्योंकि दृष्टि, बुध की दृष्टि फायदेमंद है, 10वें पर दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और कहाँ बुध का गोचर हो रहा है? तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में देखिए शुभ ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, लेकिन एक चीज है, ये हॉबी का भाव होता है, ये पड़ोसी का भाव होता है, संचार का भाव होता है। तो उस रूप में, चूंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन का वो घर होता है, तो उस तरह से देखें तो उस मामले में खासकर सोशल मीडिया वगैरह पर, या मीडिया में जो लोग हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मीडिया में काम करने वाले, सोशल मीडिया पर काम करने, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अचानक से यदि कुछ यात्रा होती है तो आप सावधान रहिएगा। भाई बहन के लिए अनुकूल समय नहीं है इस समय। आपकी संतान के लिए अनुकूल है। संतान भाव से एक तरह से देखिए तो 11वां भाव होता है, संतान भाव से 5वें से वो 11वां भाव होता है, तो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है कुछ चीज़ें। और यदि सोशल मीडिया पर आप लगे हैं तो कुछ दोस्ती यारी इस समय आपको ज़्यादा मिल सकती है। अंतिम राशि मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। मीन राशि जो है, मीन राशि ये चौथे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं बुध, ये इसमें बुध, और ये दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो धन भाव में जा रहे हैं बुध, धन भाव के लिए ठीक होते हैं, वाणी में भी मिठास दे सकते हैं। हालांकि ये चूंकि मंगल की राशि में है तो इसलिए आपको वाणी पर ध्यान रखना होगा, खासकर अपने माने जो घर में, चूंकि आप लोग ज़्यादातर लोग अभी घर में हैं, तो जो नज़दीकी लोगों से कोई भी ऐसी अप्रिय बात नहीं करे जिसके कारण विवाद बढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हालांकि देखिए जो लोग काम कर रहे हैं, कामकाज में होंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है इस समय। स्पेशली मीडिया वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। और जो लोग घरेलू बिजनेस में होंगे, जो बाप दादों के बिजनेस में होंगे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ओवरऑल ये आपके लिए ठीक है चीज़ें, सिवाय इसके कि आप कोई अप्रिय बात अपने परिवार में नहीं करें, मैंने एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं करें, इवन अपने दाम्पत्य जीवन में भी नहीं करें, उनसे थोड़ा सा बात विवाद हो सकती है। अदरवाइज यदि आप बात विवाद नहीं करें, प्रिय वाणी का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि मंगल के घर में है तो अचानक कुछ आपके मुंह से निकल सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि उस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए ये बेहतर गोचर हो सकता है। मित्रों, ये बुध के गोचर के बारे में कुछ बात थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।